लगभग 500 साल के कड़े इंतजार के बाद आखिरकार श्री राम अपनी नगरी वापस लौट रहे हैं और रामलल्ला के आने की खुशी में पूरे देश में दिवाली का माहौल बना हुआ है। ऐसे में राम मंदिर की चमत्कारी खबरें तो आ ही रही हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे रहस्य से अवगत कराने वाले हैं जिसके साक्षात दर्शन आप कलयुग के समय भी कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं सीता स्वयंवर के समय के उस क्षण की जहां प्रभु श्री राम ने शिव धनुष को उठाया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसके बाद जब शिव धनुष टूट गया तो सीता स्वयंवर में उन्होंने अपनी जीत को दर्ज किया। लेकिन आपको पता है कि जब राम जी ने शिव धनुष को तोड़ा था तब उसके 3 हिस्से हुए थे। बाकी के 2 हिस्से तो धरती में समाहित हो गए, लेकिन जो उसका एक भाग यानी एक हिस्सा बचा हुआ था वो नेपाल की एक खास जगह पर जाकर गिरा था और वो जिस हिस्से में गिरा था उसे आज भी लोग धनुषा धाम के नाम से जानते हैं। ये आज भी नेपाल में मौजूद है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक मुनि विश्वामित्र के साथ प्रभु राम और लक्ष्मण जी मिथिला नगरी जनकपुर पहुंचे थे। इस समय जनकपुर नेपाल में स्थित है। उसी समय राजा जनक ने मां जानकी का स्वयंवर रखा था। तब राजा जनक ने विश्वामित्र को सीता स्वयंवर में आने का निमंत्रण भी दिया था। तब मुनि विश्वामित्र अपने साथ दोनों अयोध्या राजकुमारों को लेकर राजा जनक के दरबार में जा पहुंचे। वहां कई बड़े बड़े और शक्तिशाली राजा पहले से ही मौजूद थे। राजा जनक ने इस स्वयंवर की शर्त रखी थी कि कोई भी शिव धनुष पर अगर प्रत्यंचा चढ़ा देगा तो उसी समय माता सीता का विवाह उनसे हो जाएगा। लेकिन वहां मौजूद कोई राजा उस धनुष को हिला तक नहीं सका। तब प्रभु श्री राम ने शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और जनक नंदिनी को अपनी अर्धांगिनी बना लिया। कहते हैं कि प्रत्यंचा चढ़ाने के दौरान शिव धनुष टूट गया, जिसका एक हिस्सा नेपाल के धनुषा में जा गिरा था। इसी धनुष के टुकड़े के गिरने के कारण इस जगह का नाम धनुषा पड़ा, जिसे अब लोग धनुषा धाम के नाम से जानते हैं। आपको बता दूं, यह शिव धनुष कोई और नहीं बल्कि पिनाक धनुष था, जो स्वयं भगवान शिव का धनुष था और राजा जनक को यह उनके पूर्वजों से प्राप्त हुआ था, जिसे स्वयं भगवान शिव ने इंद्र को, इंद्र के बाद राजा मुनि को और उसके बाद स्वयं राजा जनक के पूर्वजों को यह प्राप्त हुआ था। रामायण के बाल कांड के 67वें सर्ग में इस बात का वर्णन मिलता है, जहां पूरी तरह से सीता स्वयंवर के बारे में विस्तार से बताया गया है। आपको बता दो दोस्तों कि रामायण के अनुसार यह धनुष एक विशालकाय लोहे के संदूक में रखा हुआ था, जिसे कोई भी राजा हिला नहीं सकता था। इस संदूक में 8 बड़े बड़े पहिए लगे हुए थे। उसे 5000 मनुष्य किसी तरह ठेल कर लेके आए थे। इस धनुष का नाम पिनाक धनुष था। आप इससे समझ ही सकते हैं कि उस समय वो धनुष कितना ज्यादा भारी था। और जब भगवान श्री राम ने इस धनुष को तोड़ा था तो इस बारे में भी रामचरितमानस में एक खास पंक्ति दोहा लिखा हुआ है। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े, ते ही छन्न राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धूनी घोर कटोरा। अर्थात इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ने धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, तीनों काम उन्होंने इतनी फुर्ती से किए कि किसी को पता ही नहीं लगा। सबने राम को सिर्फ धनुष खींचते खड़े देखा और उसी क्षण राम ने धनुष को बीच में से तोड़ डाला, जिसका तीसरा हिस्सा धनुषा धाम में जा पहुंचा। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जब श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ा था तो उसका एक टुकड़ा आकाश में और दूसरा टुकड़ा पाताल में और तीसरा टुकड़ा धरा पर गिरा था। वो जो तीसरा टुकड़ा धरा पे गिरा था वही धनुषा धाम के नाम से विख्यात है। धनुषा धाम में आज भी भगवान शिव जी के पिनाक धनुष के अवशेष की विधि विधान से पूजा की जाती है। वहीं कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन धनुषा धाम में मेले का भी आयोजन किया जाता है। और अगर आप आज भी नेपाल में धनुषा धाम में जाएंगे तो वहां पर आपको अवश्य ही भगवान शिव के पिनाक धनुष के उस अंश को देखने को मिलेगा जो उस समय भगवान श्री राम के हाथ से छिटक कर गिर पड़ा था। तो कभी भी आपको नेपाल जाने का अवसर मिले तो धनुषा धाम में अवश्य जाइएगा। और 22 जनवरी 2024 को भगवान राम लल्ला की जल्द ही प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो उस अवसर को भी जरूर देखिएगा। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु
मिस्टीरियस हिंदू।